एक गांव में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में थे। सेठ को कभी भी इस बात का कोई मलाल न होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। उसकी गरीबी दूर करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। गरीब की बेटी, जिसका नाम देवयानी था, वह सियानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा ताकि सियानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सके, परंतु सेठ ने उसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा, देखते ही देखते देवयानी विवाह योग्य हो गई है। सेठ बोला, हाँ, लड़कियां घोड़े की तरह बढ़ती है, पता ही नहीं चलता कब सियानी हो जाती है। अब देवयानी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे, सेठानी ने कहा। वो सोच तो रहे हैं, लेकिन उनके पास धन की कमी है। आज देवयानी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था, सेठ ने सेठानी से बताया। तो क्या आपने उनको धन दिया? सेठानी ने पूछा। नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटाएगा कैसे। लेकिन मुझे लगता है देवयानी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए था। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य मिल जाता। पर मैं अब उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं धन के लिए एक बार मना कर देता हूँ, उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुराकर लाने को बोला था। वो तो वह भूल गया था, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा। तो उसने सोचा, गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा ले जाता हूँ। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी जाग रहे थे। जिसकी सियानी बेटी घर में कंवारी बैठी रहे, उन माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर दुपक कर बैठ गया। वे पति पत्नी भी बात कर रहे थे तो सेठ ने धन देने से इनकार ही कर दिया। गरीब की पत्नी ने कहा, हाँ, इनकार कर दिया, पर वो अपनी जगह सही भी है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने ये कहते हुए ठंडी आह भरी। परंतु आप जानते हो ना, देवयानी की उम्र 17 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 18 वर्ष के होने तक इसका विवाह न किया तो देवयानी की मृत्यु हो जाएगी। देवयानी को 18 वर्ष की होने में केवल 4 महीने शेष बचे हैं, नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में देवयानी को मिला अभिशाप। मैं क्या करूं? कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए? इससे बेहतर ईश्वर देवयानी की जगह मेरे प्राण ले ले। गरीब ने आह भरी। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ। असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह चोर संतान को खोने का दर्द समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है जिसने कम से कम इसे धन देने का सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपने साथ में लाई झोली में डाल लिए।
चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में ये लिख दिया, सेठ की तरफ से देवयानी के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर। जहाँ उसने कोयले से लिखा उसके पास ही धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उलाहना नहीं लेना था। सुबह दोनों घरों में हड़कंप था, सेठ के यहाँ धन चोरी से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा, क्यों ना धन छुपा लूँ, देवयानी का विवाह कर दूँगा। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा, धन कहाँ से आया, और लोग शक करेंगे सेठ के घर मैंने चोरी की है। मुझसे अच्छा तो वो चोर ही अच्छा निकला जो मेरी वहदा सुनकर चुराया हुआ धन देवयानी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्या ईमानदारी नहीं निभा सकता। गरीब वह धन की पोटली लेकर सेठ के घर गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने साथ घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता। उसने गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, ये धन देवयानी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा न मैं हूँ न तुम हो। अच्छा तो वो चोर था जिसने देवयानी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें न दे सका और वो चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हो। सेठ जी ने ये कहते हुए गरीब को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।